हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चंडीगढ़ के पास से शिमला के लिए निकल रहे हैं। चंडीगढ़ और शिमला के बीच में कालका मंदिर और सोलन के पास जटोली शिव मंदिर को देखते हुए हम लोग शिमला जाएंगे। कालका से शिमला आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिली और हमने ज़्यादा हाथ पांव भी नहीं मारा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला था और हमारा मेन फोकस इस बार स्पीति वैली पर था। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम जब स्नो होगा तब हम लोग टॉय ट्रेन से जाएंगे। का मंदिर पहुंच चुके हैं। ऊपर गणेश जी का बिना अंदर जा रही है। माना जाता है कि कालका शहर का नाम कालका मंदिर के कारण ही पड़ा। इसे भी सिद्ध पीठ का दर्जा प्राप्त है। यहाँ माता का केश गिरा था। कुछ कथाओं के अनुसार एक बार भजन कीर्तन में मां काली भी स्त्री के रूप में आकर बैठ गईं और राजा जयसिंह देव भगवती पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब तक मां का क्रोध शांत हुआ तब तक वो आधे से ज्यादा धरती के अंदर चली गई और तभी से सिर्फ उनका सिर दिखाई देता है। यहाँ से हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ से सोलन 42 किलोमीटर और शिमला 89 किलोमीटर है। हमारी बात तो सिर्फ दिल्ली से शिमला पहुंचाने की थी, उसके आगे स्पीति वैली घुमाने की थी, लेकिन लोकेश जी ने हमें सारा घुमाते हुए ही हमें ले जाना सही समझा। कालका, सोलन का जटोली शिव मंदिर ये सब हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन लोकेश जी तो हमें घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उन्होंने हमें ये सब भी घुमाया। एकदम सुबह से लेकर रात 9-10 बजे तक भी उन्होंने पूरा घुमाया। वो बिल्कुल टायर्ड नहीं होते, फुल टाइम एनर्जेटिक रहते हैं, तो आप भी इनके साथ ज़रूर जाएं। कुछ ड्राइवर तो 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने में रोने लगते हैं कि बहुत दूर है, नहीं जाएंगे, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। ये खुद भी इंजॉय करते हैं और हर स्पॉट तो वो हमारे साथ ही विजिट करते हैं। ये यहाँ जंगलों में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। तब तक ये जिंदा ही नहीं रहेगी चाय पीने के लिए। हम लोग तो चाय पीने के लिए परेशान हैं, लेकिन लोकेश हमेशा अच्छी दुकान देखकर ही हमें रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पीना चाहिए। लेकिन हमारा बैड लक, वो जहाँ पिलाना चाहते थे वो दुकान अभी बंद थी, तो दूसरी जगह पीना होगा। तो यहाँ हम लोग तंदूरी चाय पियेंगे। कालका वगैरह क्रॉस करके अब हम लोग हिमाचल के मेन में पूरा एंट्री कर चुके हैं। शिमला पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं। हमने चाय ऑर्डर कर दी और हम लोग अब थोड़ा व्यू देख रहे हैं, फोटोज वगैरह ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। आप यहाँ चाहें तो चाय ट्राई कर सकते हैं, व्यू का एंजॉय ले सकते हैं, लेकिन लोकेश का मानना है कि चाय का रेट थोड़ा ज़्यादा था और रेस्टोरेंट वालों का मानना है कि यहाँ हम लोग कुछ ही टाइम कमा पाते हैं, उसके बाद तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो दोनों की बातें सही हैं। ये जो मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से होते हुए हम लोग आए। अभी तो थोड़ा फॉगी जैसा लग रहा है। बारिश के टाइम में पहाड़ की बात ही अलग होती है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी प्रॉब्लम हो जाता है। ये अदरक इलायची चाय है, यहाँ की स्पेशल चाय है। 60 रुपीज पर कप। हाँ, 60 रुपीज पर कप है। ये तो बहुत अच्छी चाय में केवड़ा मिलाया है। केवड़ा मुझे भी लग रहा है। हाँ, अलग अलग है। केवड़ा डाला है ना। हाँ, केवड़ा फ्लेवर देने के लिए होता है। खाने में भी डालते हैं। खाने में भी जैसे आइसक्रीम होती है। हाँ। केवड़ा जल डाल के। अरे वाह, सब सो गए। हर्ष एकदम फोटोग्राफी में बिजी और ये है लोकेश जो ड्राइव कर रहे हैं और एकदम एक्टिव। सुबह से हम लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी जर्नी बाकी है और यहाँ से सोलन 13 किलोमीटर है और शिमला 60 किलोमीटर है। दिल्ली से शिमला या इस तरफ कोई भी हिल्स ज़्यादा दूर हो जाता है, तो चंडीगढ़ आना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तो शाम भी हो गई। हमें लगा कि हम लोग जटोली शिव मंदिर नहीं देख पाएंगे, लेकिन लोकेश ने कहा हम लोग ज़रूर देख लेंगे क्योंकि यहाँ शाम भी थोड़ी लेट से होती है। रात लेट से होती है। 7 बजे के आसपास भी यहाँ शाम ही लगता है। अब हम लोग थोड़ी ही देर में जटोली शिव मंदिर पहुँच जाएंगे। उसके लिए बाईपास से जाना है। शिमला के साइट सीइंग के लिए भी लोग सोलन जाते हैं, तो हम लोग रास्ते में ही कर ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डे हमें आना नहीं पड़ेगा।
इस तरफ से नीचे के लिए हम लोग जा रहे हैं सोलन के जटोली शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए। और शिमला पहुंचने के लिए हमें फिर बैक नहीं जाना है, यही नीचे से हम लोग आगे की तरफ से शिमला के लिए फिर रास्ता ले लेंगे। ये देख रहे हैं शिमला के ऊपर पहाड़ों में आग लगी हुई है, तो आग से धुआं दिख रहा है। गर्मियों में अक्सर यहाँ पर आग लग जाती है। यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग 6:30 हो गया है, लेकिन फिर भी उजाला है तो शायद फोटो वगैरह अच्छा है और हम लोग मंदिर देख पाए। यहाँ पर जो पर्पल कलर के फूल हैं, यहाँ पर फोटो लेने का हमारा बहुत मन था, लेकिन लेट ना हो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और अब तो पूरा मंदिर क्लियर दिखने लगा है। अब हम लोग मेन गेट से अंदर जाएंगे। जटोली शिव मंदिर की स्थापना श्री श्री 108 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने की थी। वे 1950 में जटोली आए और 1974 में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। यह मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और इसकी ऊंचाई 111 फीट है। कहा जाता है कि यहाँ के पत्थरों को अगर छू लेंगे तो डमरू की आवाज सुनाई देती है। सावन के महीने में, शिवरात्रि में यहाँ काफी भीड़ रहती है। अब भी रहती है, लोग गर्मियों में घूमने आते हैं तो आते हैं, लेकिन अभी लगभग बंद होने का समय हो गया है, शाम हो गई है, तो इसलिए बहुत कम भीड़ है, इसलिए हम लोग आराम से दर्शन कर पाए। मंदिर की कारीगरी भी बहुत खूबसूरत है। जाओ जाओ मैम, आगे जाओ। मंदिर में हमने दर्शन कर लिया। दर्शन के बाद आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। काफी बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर में दर्शन के बाद आप चाहें तो और भी मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद जो मेरे पीछे दिख रहा है, जहाँ लाइट जल रही है, तो उस मंदिर में भी हम लोग चलेंगे, वहां पे भी दर्शन करेंगे। अब हम लोग सोलन मार्केट में पहुंच चुके हैं। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि हम लोग वापस नहीं जाएंगे, जटोली घूमकर फिर आगे से चले आएंगे और सोलन मार्केट से होते हुए फिर हम लोग शिमला पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमको बैक नहीं जाना पड़ा। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, सो इसलिए हमें पहुंचने में और ज़्यादा समय लग रहा है। हम लोग पूरी तरीके से टायर्ड हो चुके हैं। हमने सोचा कि यहाँ उतरकर कुछ खाते पीते हैं, लेकिन सोचे कि फिर कहीं और जाम में फंस ना जाएं, इसलिए हम लोग आगे निकलना ही बेहतर समझे कि अब जो भी होगा शिमला जाकर ही हम लोग अपना डिनर करेंगे।
टॉय ट्रेन से आने में टाइम ज़्यादा लगता है और हमें तो मेन स्पीति वैली घूमना है, ये सोचकर हम लोग टॉय ट्रेन नहीं पकड़े। लेकिन फिर भी मैं पूरे रास्ते टॉय ट्रेन करती रही। तो फिर लोकेश ने यहाँ वेट किया कि मुझे टॉय ट्रेन भी दिखाई देंगे। तो अभी हम लोग टॉय ट्रेन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे और अभी टॉय ट्रेन आने वाली है। सो हम लोग देख पाएंगे कि टॉय ट्रेन, शिमला का टॉय ट्रेन कैसा है। ये शिमला से पहले का ही व्यू है, लग रहा है हम लोग तारों के शहर में आ गए हैं। वो भी बंद हो गई। ये कंडा घाट जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही है और यहाँ के बेसन की बर्फी काफ़ी पसंद की जाती है लोगों में। और ये यहाँ का माल रोड है, जब भी आप यहाँ आइए यहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। हम लोग नहीं उतर रहे हैं क्योंकि अभी हमें कुछ दूरी और तय करनी है। सोलन से जितनी अच्छी लाइटनिंग लग रही थी, यहाँ शिमला में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा लग रहा है तारे सजे हुए हैं या जुगनू चमचमा रहे हैं। पहाड़ों पर जितना खूबसूरत दिन लगता है, धूप लगती है, बारिश लगती है, उतना ही खूबसूरत रात है। इतनी फ्रेश हवा और ऐसे ऐसे लाइट्स को देखकर लग रहा है जैसे आज ही दिवाली है। शिमला मेन सिटी में हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसके पहले ही हम लोगों ने होटल ले लिया क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड भी हो गए थे और मेन शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो इसलिए हमने यहीं पर स्टे करना सही समझा। ये है हमारा रूम और ये अटैच्ड रूम है। इसमें 2 रूम है, एक इधर और एक इधर। हाँ, और इस तरफ है वॉशरूम। और इस रूम का रेट पड़ा 2000 रुपीज़, जबकि 2 रूम अटैच्ड है। और ये हमें हमारे ड्राइवर ने ही दिलवा दिया। ये हमने कोई ऑनलाइन बुक नहीं किया, वो हमेशा इधर आते थे तो वही होटल में हम लोग रुक गए। और इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप भी चाहें तो बुक कर सकते हैं।